Like so let's start with your journey and so थोड़ा सा अपने बारे में बताओ. So, hi all, I'm Lakshita Panchal and I'm a recent BTech graduate from ABS Engineering College. So, like, I have experience in a lot of things, like, I'm thankful that I'm able to help you and every other one who sees this video. Yes, thank you so much. So like when you came in your first year of college, then how was your experience and आपके initial days कैसे थे? See, initial days, though, they were very overwhelming. But हाँ, after 15 days, थोड़ा ना settle in होने वाली feeling हो जाती है. क्योंकि हाँ, this is how it's gonna be done. You get to know the professors better. Like first day पे जो professors मिले थे उनसे थोड़ी अच्छी bonding होने लगती है. You get the gist about exams कैसे होते हैं. And then you also know कि अच्छा यहाँ पे तो books ही नहीं होती है. Everything is gonna be online या फिर what the PPTs या professors are providing. थोड़ा सा managing में issue आएगा. Like हाँ first वो semester तो. आपको पता नहीं चलेगा कि exams कब आए और कब गए. एंड आई वुड थिंक कुछ बहुत बार ऐसा भी होता है कि उस वजह से ना सीजीपीए गिर जाती है, पता ही नहीं होता ना. मोस्टली बच्चों की 7 साढ़े 7 अराउंड आती है. बट हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब वी गो टू सेकेंड सेमेस्टर, तब ना वो हिट होता है कि अच्छा नंबर आ गए, अच्छे नहीं है और हमें मेहनत करनी है. तो हाँ सबकी वो तो होता है. बत्तियां, हाँ या सबकी बत्तियां एंड दे गेट देयर ओन टाइम मैनेजमेंट थिंग्स एंड देन दे स्टार्ट डूइंग. यस. जैसे क्या होता है कि जब कोई फर्स्ट ईयर में कोई मतलब स्टूडेंट्स जब आते हैं तो उनका एक जनरल डाउट रहता है, लाइक उनका यही डाउट रहता है कि पहले डीएसए से शुरू करना चाहिए या डेवलपमेंट से शुरू करना चाहिए. एंड आई थिंक ये सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, तो उसको उसको क्या कहना चाहोगे आप? आई वुड से कि डीएसए एंड डेवलपमेंट दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है. सी इट्स नॉट अबाउट चूजिंग करियर. डीएसए का अगर जो मेन मोटिव होता है ना, वो होता है कि आपको कंपनी के एंट्रेंस टेस्ट में पास होना है. ठीक है. ऑन अ सीरियस नोट, आपका डीएसए इसलिए ही आपको कॉलेज बोलता है क्योंकि एवरी कंपनी आस्क वो कोडिंग क्वेश्चंस, डीपी यस. ग्राफ ट्रीज, ये वाले अब इतने कॉमन हो चुके हैं ना कि एंट्रेंस लेवल पे दे आस्क दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो अगर आपको डीएसए ही नहीं पता तो यू कैन नॉट गेट टू द इंटरव्यू पार्ट ऑफ द कंपनी. ठीक यस. है. यस. एंड डेवलपमेंट का क्या सीन है कि देर आर टू थिंग्स, या तो आप डेवलपमेंट में जाओ या फिर बाकी डेवऑप्स, उसके अलावा एमएल ऑप्स आ गए, अब तो एआई, इन फील्ड्स में जाओ. तो डेवलपमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस, दीज आर द बेसिक थिंग्स. तो एक्चुअली इसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ 9 to 4:30 ऐसा हो जाता है, फिर मतलब स्टूडेंट जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है रियली. सो वो मैनेज कैसे करते हैं, मतलब आपने कैसे किया था उसको मैनेज? सी, आई विल नॉट लाई, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो बहुत ही हवा में गया है. मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैंने डीएसए करनी है, डेवलपमेंट करनी है. इट इज कि आपको शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा. लाइक व्हाट आई डिड लेटर ऑन, लाइक सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, कि डीएसए की देयर वर क्लासेस इन कॉलेज. एवरी कॉलेज हैज क्लासेस, राइट? सो इवन इफ यू गिव योर 10% ऑफ द फोकस इन दोज क्लासेस, यू विल गेट टू नो अ लॉट. अगर आपने उस दिन एरे के 2 क्वेश्चन भी लगा लिए, चलो एक दिन का सेट सॉल्व हो गया. फिर गो टू योर होम, यहाँ अभी पीजी में रह रहे हो, एंड देन डेवलपमेंट में धीरे धीरे स्टार्ट करो, क्योंकि वही चीज है, कॉलेज दोनों चीज सिखाता है, डीएसए भी डेवलपमेंट भी. बस एक ही, कॉलेज में ध्यान दे लिया तो हो जाती है, कॉलेज में ध्यान नहीं दिया, अपने आप पढ़ने में थोड़ा सा फोर्स लगता है. यू हैव टू गिव दैट एक्सटर्नल प्रेशर कि आपको करना है, वो वाली चीज है. तो आई वुड सजेस्ट कि जब कॉलेज में स्टार्ट होता है तो ही थोड़ा थोड़ा फोकस करके चलते रहो एंड घर में आके उसी को रिवाइज करते रहो, तो बैलेंस हो जाती है सारी चीजें. दैट्स राइट. एंड एक क्वेश्चन और, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मतलब जब आया था, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में पूरे ईयर चलता रहा कि डीएस से सी प्लस प्लस में करना है या जावा में करना है. एंड ये मेरे साथ ही राइट. नहीं, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही सेम होता था, सेम क्वेश्चन दे वर आस्किंग. राइट. सो इसमें कैसे क्या कहना चाहोगे? लैंग्वेज का मैं बताती हूँ. मैं, इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, मैं डीएसए पाइथन में कर रही हूँ. ठीक है. मोस्टली पीपल डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि मेन ये होता है कि बहुत सारी कंपनी सी प्लस प्लस एंड जावा प्रेफर करती है. राइट, यू वुड नो दैट. बट आज के टाइम में जैसे एआई इज बूमिंग, पाइथन को बहुत प्रेफरेंस दी जा रही है. एंड यस. पाइथन यस. इज द इजीएस्ट लैंग्वेज. बट वही वाली चीज है, फर्स्ट यू गो विथ सी, लाइक बेसिक करो, सो यू आर नॉट बिल्कुल ब्लैंक कि क्या हो रहा है, क्या फंक्शंस है, कैसे बनाते हैं. सो यू नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज. पाइथन का इफ आई टेल यू, आप 1 महीने में इंटरमीडिएट तक कर लोगे. यस. इफ यू यस. गिव इट 2 to 3 hours every day, in a month you'll go to intermediate level. And if I tell about C++ and Java, I think both languages are good. But ये चीज इस पे डिपेंड करती है कि आपको कौन से फील्ड में जाना है. हाँ, फील्ड पे लाइक डिपेंड करती है. पर्टिकुलर फील्ड्स गो फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेजेस. ठीक है, जैसे जावा की अलग फील्ड होती है, C++ मेजोरिटी फील्ड्स में यूज होती है, बट कभी कभी ऑप्टिमाइजेशन के लिए जावा यूज कर ली जाती है. तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में जाना है. लाइक यस. आई
if I want to go into ML ops, तो मुझे पाइथन चाहिए. वो तो है Yes. अभी फिलहाल के जैसा माहौल चल रहा है वैसे. Yes. सो ओके, सो आपने पेटीएम एंड एसएसपी या डीआरडीओ में इंटर्न किया है, सो Right. तो उसका प्रोसीजर क्या था? मतलब लाइक कोई अगर चाहता है कि इंटर्न करना, सो कैसे कर सकता है? वो प्रोसीजर क्या होता है उसका? First in which one? SSPM का बताऊँ? फॉर पेटीएम, फर्स्ट पेटीएम. पेटीएम, यस. तो पेटीएम तो कॉलेज में आई थी. So it was a non-campus process. So the basic round was a test round. ठीक है, तो assessment round होता है. It was around 40-45 minutes. तो उसमें they ask SQL questions. 3 queries होती हैं and you have to write the queries, like the basic queries. It's not very hard and fast की बहुत अच्छी SQL होनी चाहिए. जो normal SQL हम पढ़ते हैं सेकंड थर्ड ईयर में, वही वाली. Next was coding questions. तो मेरे राउंड में it was all based on inheritance and abstraction. I was given 2 questions. अब वो दोनों इसी पे बेस्ड थे. तो इफ यू सी बहुत ही बेसिक है, राइट? ऊप्स का बिल्कुल ही फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है ये. तो कोडिंग असेसमेंट राउंड इसका तो इजी था इन माय टाइम, क्योंकि इससे ज्यादा दे डोंट आस्क, दे ओनली आस्क यू 5 क्वेश्चंस इन कोडिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग होता है. एंड देन फाइनल इंटरव्यू. तो उससे पहले आई हैड एन इंटरव्यू इन कॉलेज आल्सो. तो कॉलेज में इंटरव्यू वाज ऑल resume based. So they will, the resume that you have uploaded, they will ask you questions on that, and they will also ask you to write some code, like real in live. ठीक है? So they give you a meeting link and they will ask you to share your screen completely and they will ask you a question and you have to code for it. Like मुझसे तो बहुत ही basic arithmetic question पूछा था, वो swap two variables वाला. ठीक है? And उन्होंने वो 3 तरह से पूछा था, through bitwise, normal arithmetic, and using a temporary variable. So that was the first interview. And second interview जो मेरा कंपनी में जाके हुआ था, it was consisted of 2 rounds. दोनों टेक्निकल राउंड्स थे मेरे. तो फर्स्ट राउंड वहां पे भी मेरा रेज्यूमे बेस्ड था, बट इट वाज मोर इनटू पाइथन एंड कोडिंग. तो पाइथन के बिल्कुल ही बेसिक्स बेसिक्स पूछ रहे थे. मतलब इट वाज नॉट कि वो डीपी या ग्राफ क्वेश्चन दे रहे हैं. बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहे थे जो हम भूल जाता है. लाइक पिप इंस्टॉल से क्या होता है, वो वाली चीज. अब इंसान क्या करता है कि या तो सीधा वहीं से जाके डाउनलोड कर लिया, या फिर आप VS कोड पे हो तो वहां से एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिए. मोस्टली बच्चे पिप इंस्टॉल भूल जाते हैं. तो बेसिक, इसलिए हाँ वो. या इसलिए जो बेसिक्स हैं आपकी किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी चीज की, किसी भी टेक्स्ट स्टैक की, यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग फोकस ऑन द बेसिक्स. यस, उसके यस, बाद यस. माय सेकंड राउंड वाज मिक्स. इट वाज HR एंड टेक्निकल. तो वहां पे जो VP एंड GM थे, उन्होंने लिया था वो राउंड फॉर एवरी स्टूडेंट. एंड दे इट वाज DevOps, माय फील्ड वाज DevOps. एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैड नो आइडिया अबाउट DevOps. आई नेवर टच DevOps इन माय लाइफ. ठीक है, उससे पहले. So it was a completely new field for me. And the first question they asked me was, "Do you know Linux?" But I had no idea. So I was honest. The first advice that I give even my friends, that I give to my friends, कि कभी भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना, and they ask you a question that you don't know about, किसी भी इंटरव्यू को घुमाना नहीं है. The more you waste their time, the more they will get fed up. सीधा बोल दो कि I at the current time I am not aware about it, but in यस. future I will work on it. तो इससे क्या होता है ना, उनको दिखता है कि अच्छा ये वाला बच्चा willing है. ऑथेंटिसिटी बिल्ड बनती है. एग्जैक्टली. तो मैंने क्लियर बोला था कि इसमें कौन सी बिट्स होती है, एंड देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड द लास्ट थिंग वाज कि रिलोकेशन करना हो पाएगा क्या, बट आई लिव इन नोएडा, सो इट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी. एंड देन इट वाज अ 24-hour जॉब. Like there is no shift system there, but people have to be willing to be present at all times. Like अगर आपको 3 बजे कॉल आ रही है कहीं से, so you need to be present at 3 a.m. in the morning. So that was all, and फिर I was offered the letter. It was a 6 month internship, अच्छा, but सिक्स it मंथ was good. Yes, it was good. Like I ओके. gained a lot of experience there. या दैट्स रियली हेल्प्स, इंटर्नशिप रियली हेल्प्स इन दिस. Right. एंड सो डीआरडीओ का क्या था? या दैट्स रियली हेल्प्स, इंटर्नशिप रियली हेल्प्स इन दिस. Right. एंड सो डीआरडीओ का क्या था? DRDO का मेरा अनपेड था. एंड इसका प्रोसीजर एक्चुअली सिंपल होता है. इसमें देयर इज नो इंटरव्यू राउंड. तो उनके ना फॉर्म्स निकलते हैं. Like every few months they put out forms for unpaid also and for paid internships also. So 6 months की paid internship आपको पता होगा. For entire यस, 6 months they provide 30,000 stipend. But उसमें chances होने के ना कम होते हैं because there's a lot, very less vacancy. यस, यस, Like, ऑब्वियसली. अगर मैं CSE की बताऊं तो it is around 7 candidates all over India. So you can see the competition there. And उसमें interview rounds भी होता है. So if you are not good in interview, you will not be provided the offer. तो यस, यस. अनपेड वाले में यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म. एंड आपको जाके वहाँ पे, जैसे मैंने दिल्ली वाली SSPL लैब में करा है, तो यू जस्ट हैव टू सबमिट द फॉर्म्स. द फॉर्म्स हैव टू बी एक्यूरेट. लाइक वहाँ पे डेटा बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए. कोई वो नहीं होना चाहिए कि अच्छा आपकी मेरिट 8.5 दिख रही है लेकिन इट इज एक्चुअली 7.5. वो चीज नहीं होनी चाहिए. सो इट हैज टू बी एक्यूरेट. दे वेरीफाई ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट. एंड फिर आपसे पूछा जाता है कि डू यू वांट अ 4 week इंटर्नशिप और 6 weeks और समथिंग लाइक दैट. तो मैंने 4 weeks ऑप्ट करा था. So अच्छा. then they make a group.
Okay, like I was asked to if I wanted to a project in web development or AIML or something. So I went for AIML. So there was a group of 15 people who opted AIML and हमने एक project बनाया था. So it was hardware and software both. So it was a Ford of robotic arm using Oh, Python only. So we made that project virtually. इसमें ना you don't have to go in SSPL like this unpaid internship. You don't have to go to the office. आपको एक बार जाना होता है फॉर्म देने के लिए, एक बार जाना होता है सर्टिफिकेट लेने के लिए. Rest everything is virtual. So it's very yes, cool. Like you have to sit at your home and make the project with the other group members. yes, yes. Yes. Okay, so I think you have maintained a good academics as well. So उसको आपने कैसे मैनेज किया? Like मतलब अभी तो होता है कि कुछ स्किल भी सीखनी है, लेकिन एकेडमिक्स पीछे रह Right. जाता है या वही वाली चीजें टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए. Like what I did in my time was कि मेरा ना कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होते थे हर सेमेस्टर में. Like out of 6 I used to love 2 of them very much. हमेशा ऐसा हुआ है 4 सालों में. So what I did was I paid attention to those 2 subjects in the class only. ताकि when I do it in the exam time मुझे रिवाइज ही करना होता था सीधा. So you have to make some subjects जिसमें आप क्लास में फुल फोकस के साथ बैठे हो, so that you save that time, right? या फिर आप अगर घर आ रहे हो तो तुरंत तुरंत आपकी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए ग्रास्प करने की कि अगर आप एक बार पढ़ रहे हो तो आपको वो रिटेन हो जाए. लाइक सम पीपल आर फोटोजेनिक मेमोरी, राइट? yes, They read a paragraph and then remember it for the lifetime. मेरी I am not one of those students. So I focused in college also, but during exam time, a week before my exams, I got very serious. तो उस टाइम पे there was no skill time. yes, Honestly, no skill time. It was just academics. क्योंकि अगर आपने academics शुरू से सेमेस्टर में नहीं करी है, so you need to give it at least 2 hours, like हमेशा अगर आप कर रहे हो, वरना फिर एक ही सब्जेक्ट में 2-2 दिन कहाँ चले जाते हैं ना, you never know. yes, yes, yes. You need That's to maintain that. Like मैं तो एग्जाम से पहले ही लेके बैठती थी, बट एक हफ्ता पहले लेके बैठ जाती थी तो मेरा कवर अप हो जाता था. बहुत सारे जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो मन स्टैक पे जा रहा है या फिर मतलब कोई दूसरा बंदा आ गया उससे बोल दिया कि नहीं पर्न स्टैक करो ये ज्यादा हम्म सही है. सो इस पे क्या करना चाहेंगे कि मतलब इसमें ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स की कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे को देख के टेक स्टेक चेंज कर देते हैं. सो इस पे मतलब क्या राय देना चाहेंगे? हाँ राइट. ये ना सबसे गलत थॉट होता है लोगों के दिमाग में कि जो मेरा दोस्त कर रहा है वो सही चीज है. Even I did that at one point, okay, I think second year. So people used to go for Java and C++. तो मैंने ना Python छोड़ दी थी. I was like, ठीक है मेरा इसमें काम ही नहीं है, सब लोग C++ and Python Java कर रहे हैं, so I'll go for that. But once you start those things, ना you realize that आपके डोमेन की ही चीज नहीं है. ठीक है? Like from starting, I wanted to get a cyber security job. Like if I talk about myself. Although अब भी नहीं मिली वो, but I'm hoping in future I get it. तो उसमें ना कुछ एक रोड मैप होता है. जैसे you have to be good in networking. Like it is the first and foremost basic step. तो अगर आपको Yes. सेकेंड ईयर तक आपको फिगर आउट नहीं हुआ है कि which domain you want to get into, तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये चीज हैंडल करना. तो आप किसी भी और इंसान से इन्फ्लुएंस हो जाओगे. लाइक यू विल गेट इन्फ्लुएंस कि अच्छा ये बंदा जावा कर रहा है, जावा सीखो. आई वुड सजेस्ट कि जो आप काम कर रहे हो उसको फुल फोकस के साथ 100% कंप्लीट करो. Yes, yes, अगर वो that's true. नहीं हो रहा है तो आप कहीं नहीं जा पाओगे क्योंकि आपका दोस्त ये दूसरा काम कर ही रहा है लेकिन आपने उसकी वजह से अपना छोड़ दिया. तो हम्म, दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन अबाउट एवरीथिंग. यस यस दैट्स नाइस. सो अगर कोई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स है अभी जो अभी जर्नी मतलब शुरू ही कर रहा है तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? लाइक यही मतलब क्या करना चाहिए उसको जैसे अभी जर्नी अपना शुरू कर रहा हो कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट? मैं सबसे पहले एडवाइस दूंगी कि एकेडमिक्स तो चलाओ साथ साथ, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएसए करो डे वन से. लाइक अगर मैं अपनी बीटेक दोबारा अगर कहीं करना चाहूँ, अगर मैं सोचूं कि इफ आई गो बैक इन टाइम एंड वेयर डू आई स्टार्ट, आई विल डू दिस. एकेडमिक्स अपनी जगह होती रहती है. सी यू जस्ट नीड टू मेंटेन 7.5 एग्रीगेट. ठीक है? हर कंपनी इससे ज्यादा नहीं मांगती है, मोस्टली 7.5 तक मांगती है. ठीक है? एकेडमिक्स रखो साथ में, लेकिन उससे पहले कि आप साथ साथ डीएसए करो, क्योंकि अगर आप वो पहला बेसिक राउंड ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो कंपनी का, यू कैन नॉट गेट प्लेस्ड एनीवेयर. यस राइट? बच्चे एकेडमिक्स में 99% ला रहे होते हैं लेकिन दे आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड क्योंकि उनके डीएसए स्ट्रांग नहीं है. यस तो यस मेरा सजेशन यही होगा कि डीएसए तो ऐसा है कि आपको रोज 2 घंटे देने ही देने हैं. चाहे आप 1 घंटे को 2 क्वेश्चन, 1 घंटे मतलब एक क्वेश्चन पे ही ना 2-2 घंटे लगाओ, 4 घंटे लगाओ. शुरू में होगा बट यू विल गेट यूज्ड टू इट इवेंचुअली. तो डीएसए इज अ मस्ट. और उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज में जैसे वेब डेवलपमेंट चलती है, उसके अलावा भी और चीजें स्टार्ट हो जाती है वहां पे, राइट? हाँ यस इन भी हमारे कॉलेज में तो. सो इफ यू वांट साइड बाय साइड एक्सप्लोर करो, लेकिन डीएसए इज अ वेरी मस्ट थिंग जो आपको करनी है रोज. यस 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 दैट्स ट्रू. एक और क्वेश्चन कॉमन रहता है कि आप मतलब सीजीपीए का कितना रोल रहा? एंड बहुत दैट्स लाइक बहुत. रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट में मैं भी जितने सीनियर से बात किया मतलब उन्होंने यही बोला कि सीजीपीए अगर ऑन कैंपस है तो रियली मैटर अ लॉट. यस. बट उसका ऑफ कैंपस में भी कोई सीन है ऐसा कि मतलब मैटर करता है ज्यादा? होता है. होता है. आई टेल यू व्हाई. सी आई गिव अ सिनेरियो कि XYZ कंपनी आई है हमारे कॉलेज में एंड दे आर टेकिंग रजिस्ट्रेशन. उन्होंने बोला है कि 7.5 हमें मिनिमम कैंडिडेट्स चाहिए सीजीपीए वाले. ठीक है? ओवर 200 पीपल अप्लाई.
ठीक है, ओवर 200 पीपल अप्लाई एंड उनके पास रिक्वायरमेंट ही 10 लोगों की है, लेकिन उनके फाइनल राउंड्स भी से 3 ही होने हैं। तो व्हाट दे विल डू इज दे विल इंक्रीज द क्राइटेरिया टिल 8.5। आधे बच्चे वहीं हट जाते हैं। यू आर गेटिंग? ऑन यस यस कैंपस में ये सीन होता है। इवन मेरे बैच में बहुत कंपनीज ने करा है कि उन्होंने अपना क्राइटेरिया चेंज करा है, मेरे सामने सामने हुआ ये चीज। तो उसमें बहुत फायदा मिलता है। अगर 8 से ऊपर है तो यू आर इन अ वेरी सेफ जोन, बहुत सेफ जोन में हो। अगर 8 से ऊपर आपके एग्रीगेट चल रही टिल नाउ, जिस भी सेमेस्टर में हो। ऑफ कैंपस में होता है कि वो ना मेरिट चेक करते हैं। यूजुअली अब आपकी कंपनी है, ठीक है, आप किस बच्चे को हायर करना चाहोगे? जिसके पास स्किल्स भी है और जिसकी एकेडमिक्स भी अच्छी है। तो अगर किसी कंपनी को ऐसा कैंडिडेट मिल रहा है तो उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी एकेडमिक्स वीक है लेकिन स्किल्स अच्छी है। वो दोनों प्रेफर करते हैं। वो वाली चीज है, उसमें मैटर नहीं yes करता। yes yes correct. One thing you wish you knew when you started your college. डीएसए कितना जरूरी होता है। मैंने इतना ज्यादा अवॉइड करा डीएसए करना इन माय इनिशियल डेज। आई थिंक सेकंड ईयर आई वाज सो लाउजी अबाउट इट। अरे ठीक है, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे। थर्ड ईयर में जाके जब वो सर में वो मट्टी फूटती है ना कि अच्छा प्लेसमेंट आ गई, आपकी तब बत्ती तब खुलती है कि अरे फर्स्ट ईयर में कर ली होती। क्योंकि फिर आपको yes बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, एरे स्ट्रिंग्स, फिर बाकी लिंक्डइन समथिंग समथिंग समथिंग। तो डीएसए पहले से ही करनी शुरू कर दो। हाँ ये सही है Yes. दैट्स नाइस सो एंड एक अंडररेटेड टिप जो आप देना चाहते हो गेटिंग इंटर्नशिप के लिए किसी भी स्टूडेंट्स के लिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। लाइक बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि अनपेड है शुरू में, नहीं करते हैं, या फिर कंपनी बहुत छोटी है। आपको जहां भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गेट इनटू इट। किसी भी फील्ड की मिल रही है, गेट इनटू इट। मतलब अगर टेक से रिलेटेड कोई भी फील्ड है ना, चले जाओ। पॉइंट। क्योंकि यस अगर यस आपके रिक्रूटर देख लेते हैं ना, इसने इंटर्नशिप करी है एक कंपनी में, तो वो उसी से ज्यादा चीज पूछता है कि अच्छा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो वो आपके बाकी स्किल्स तक आ ही नहीं पाता, क्योंकि टाइम ओवर होते रहता है। वो इंटरेस्टिंग होता है उसके लिए कि इस बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इस टेक स्टैक से रिलेटेड। So internship is very important. okay so that's all for today thank you so much for joining and Thank you सच में so much. बहुत You.